अमेरिका पर लगाए गए इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, तर्जुमान पाक फौज के बयान से इत्तफाक करते हैं। साजिश के हवाले से अमेरिका का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह, दुनिया भर में जमहूरी इक़्तिदार की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान के जौहरी असासे महफूज हाथों में है। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। अमेरिका ने किसी भी सतह पर फौजी अड्डे नहीं मांगे। अगर कोई मुतालबा किया जाता तो हमारा मौक़िफ़ भी वज़ीर आज़म वाला ही होता। हुकूमतें बदलती रहती हैं। आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान कोई इशू नहीं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कौमी सलामती कमेटी के एलामी में साजिश का जिक्र नहीं। फौज किसी को NRO दे सकती है, ना अब कोई मार्शल लॉ आएगा। आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। सियासत में ना घसीटा जाए। एस्टेब्लिशमेंट ने साबिक हुकूमत को कोई ऑप्शन नहीं दिया था। आर्मी चीफ और DG ISI वज़ीर आज़म हाउस गए तो उनके रुफ़का भी मौजूद थे। मुलाकात में अस्करी क़यादत के सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे। किसी के पास हमारी मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाए। कोई जलसों में फौज का नाम ले रहा है तो इसे रोकना हुकूमत का काम है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। जलसे और रैलियां जमहूरियत का हिस्सा। मुल्क में नए इलेक्शन कब होंगे, फैसला सियासतदानों ने करना है। जनरल कमर जावेद बाजवा तबीयत नासाज होने के सबब वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। आर्मी चीफ ने कोई तौसी मांगी, ना ही कबूल करेंगे। सिपा सलार मुद्दत पूरी होने पर 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। DG ISPR का 2 टोक मौक़िफ़। पाक फौज के तर्जुमानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका। न सिर्फ इदारे बल्कि ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वह जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती का साथ दे। अगर हम जमहूरी रास्ते पर गामजन रहे तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कुर्सी की खातिर कौमी सलामती से खेलने की कोशिशें काबिल मजम्मत। वक्त आ गया है तुम्हारे एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। हौसला रखो, अब सामना करना, हमेशा की तरह भाग ना जाना, क्योंकि ये कौम अब भागने नहीं देगी। मरियम नवाज का ट्वीट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की 2 समरियां तैयार। टैक्सेस की मौजूदा शरह के मुताबिक पेट्रोल 21 रुपये 30 पैसे और हाई स्पीड डीजल 51 रुपये 32 पैसे लीटर महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी के तेल की कीमत 36 रुपये 5 पैसे बढ़ाने की साजिश। सिफारिश लेवी 30 रुपये और GST की 17% शरह के तहत दूसरी वर्किंग भी तैयार। पेट्रोल 83 रुपये 50 पैसे, हाई स्पीड डीजल 119 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। मुआशी हालात हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा गंभीर। माहिरीन और कारोबारी तबके ने साफ कह दिया, नैब के साथ मईशत नहीं चल सकती। लंगर खानों को नहीं चलाया जा सकता। हुकूमत का असल काम रोजगार की फराहमी है। बेटे को वज़ीर आला बनाने का शौक नहीं। हमने पहले परवेज इलाही को ऑफर की थी। जब काफ लीगी रहनुमा बात से फिर गए तो पार्टी ने हमजा को नामजद किया। वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों को दिए गए इफ्तार डिनर में गुफ्तगू। पावर प्लांट्स की बंदिश के बायस मुल्क भर में लोड शेडिंग। नेपरा का सख्त नोटिस। ऑयल की कमी या फनी खराबी के बायस बंद प्लांट्स के सरबराहान तलब। NPCC और CPPA को भी बुलाया गया। सारिफीन की शिकायत पर के इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज को वजाहत की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत इजलास। इत्तेहादी रहनुमाओं और अरकान की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब समेत अहम उमूर पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ और काफ लीग मुत्तहिद। गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करने वालों को नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। काफ लीगी रहनुमा का इजहार ख्याल।
डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को इख्तियारात वापस देने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में काफली की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। डिप्टी स्पीकर, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब आज तलब।